বাল্মীকি জন্মজয়ন্তী পালন করে রক্তচরাদি বাল্মীকি মহাসভা উদ্যোগে প্রচুর মানুষের বহু সভাপতি আজকে হাজির হয়েছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পার্টি ধর্ম নির্বিশেষে প্রচুর মানুষের বাল্মীকি এই জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন অনুষ্ঠানে যেমন ছিলেন অমিত গুপ্তা, যেমন ছিলেন হায়দ্রাবাদের একজন সুজিত ব্রহ্মজি এবং তার যে বাল্মীকি সম্প্রদায়ের কালীপুজোকের এই আয়োজন। বহু মানুষ আজকে এই বাল্মীকি সম্প্রদায়ের এই মিছিলে পা মিছিলে শুভ ধারণ করেন। অনেক আজকে যে বাল্মীকি জন্মজয়ন্তী সেই বাল্মীকি জন্মজয়ন্তী শুভ দর্শন করে তারা এই র্যালির মাধ্যমে तो सही नहीं है। और माननीय श्री वीरेंद्र भगत जी उनके हाथ से बहुत बहुत सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सतीश लंग जी, मैं हैदराबाद में, ये और कुछ नहीं बस परिवार की खींच है, टाल है कि वो खींच कर लाया अपने परिवार में। कांकी नाड़ा से चलकर सचमुच जब भी बुलाए कभी जुमा से ना नहीं निकलता, वो नाम है माननीय श्री अमित गुप्ता जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अभिनंदन कर और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के सभी सदस्य, जिनको जो लोग ये मेहनत करके इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को अभिनंदन करता हूँ। और विशेषकर सुजीत कुमार वाल्मीकि को भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आज आपके नेतृत्व में इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन हुआ। साथ ही साथ काली पूजा दीपावली की आगे शुभेच्छा देता हूँ कि सब अच्छा से दीपावली का पर्व मनाए, छठ पूजा का पर्व मनाए। मेरा एडवांस में शुभकामना आप लोगों के लिए रहा। और साथ ही साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब वाल्मीकि सभा का मंच है तो एक हम लोगों के समाज को वाल्मीकि समाज के प्रति
सारे देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के समय जब हम लोग घर पे थे तो रास्ते पे जो दिखता था वो एकमात्र पुलिस प्रशासन दिखता था, और दूसरा जो रास्ते पे दिखता था वो वाल्मीकि समाज था। जो कहीं भी देखिए अगर कोई दिक्कत होता था, साफ सफाई से लेकर सब कुछ, ये वाल्मीकि समाज ने इस पूरे देश का ख्याल रखा है। ये जो योगदान है ये हम लोग कभी भूल नहीं सकते। आगामी दिन वाल्मीकि समाज आगे बढ़े। आज यही वजह है कि वाल्मीकि समाज से हम लोग लीडरशिप भी चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, जो समाज को नेतृत्व दे सके, इस देश को नेतृत्व दे सके। जब एक दलित का बच्चा भीमराव आम्बेडकर संविधान का रचना कर सकता है तो वाल्मीकि समाज से भी काउंसलर, एमएलए, एमपी बन सकता है। आप लोग भी आगे बढ़िए। मेरा जहां सहयोग रहेगा मैं अमित गुप्ता आपके पास खड़ा रहूंगा। जय हिंद। बेरे सुदूर से हैदराबाद से केमन लागছে, कैसे लग रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल के इस बैरकपुर एक कर्म भूमि है। यहाँ पे 1857 में माता दीन वाल्मीकि ने क्रांति की, देश की क्रांतिकारियों में एक ऊर्जा भरी थी और मंगल पांडे को प्रेरणा सूत्र बने थे। इस कर्म भूमि में जब हम अगर प्रशासन की ओर देखते हैं, यहाँ की ममता सरकार सफाई कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस देता है और उनकी दशा दिशा इतनी दयनीय परिस्थिति में है कि हमने यहाँ पर पिछली बार प्रचार में आए थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तेलंगाना प्रदेश से, माता दीन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन में राष्ट्रीय स्तर पर चलाते हैं। मैंने देश भर में देखा है, लेकिन सबसे शोषित, वंचित, पीड़ित अगर कोई समाज किसी प्रदेश में है तो पश्चिम बंगाल में है। बैरकपुर, शिवपुर, बाली, ऐसे बहुत सी जगहों पे हमने वाल्मीकि समाज हो, मलिक समाज हो, हेला समाज हो, फास्फोर समाज हो, ये सभी जो सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को हम यह मांग करते हैं। हमने माता दीन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से यहाँ के हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है और हम यह मांग करते हैं यहाँ की सरकार को कि सफाई कर्मचारियों को 50% आरक्षण दें ठेकेदारी में, और उनके जो एजुकेशन की अगर स्थिति है वो लोग सफाई कर्मचारी शौचालयों में, अस्पतालों में, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में जो काम करते हैं, उन लोगों को मिनिमम वेजेस हो, किसी भी सुविधा प्रदेश सरकार उनको आवंटित नहीं करती है। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी थी, और महर्षि वाल्मीकि ना होते तो भगवान श्री राम ना होते। लेकिन विडंबना ये है इस राजनीतिक स्तर पर कि आज वाल्मीकि समाज राष्ट्रीय स्तर पर, मैं पश्चिम बंगाली नहीं, पूरे देश भर के गांव, कस्बों, शहरों, जिलों में आप सर्वे मंगा लीजिए। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो एक अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने कुंभ के मेले में वाल्मीकि समाज की महिलाओं को चरण स्पर्श कर उनके चरण धोए। मैंने 75 वर्ष की आज़ादी में यह नहीं देखा। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का जो शुभारंभ मोदी जी ने किया, वो दिल्ली के पंचकुला वाल्मीकि ऐतिहासिक मंदिर से उन्होंने शुभारंभ किया। लेकिन जैसे ही हम धरातल पर वाल्मीकि समाज के शिक्षा हो या उनकी आर्थिक परिस्थिति हो, आवास हो, हर स्तर पर धरातल पर वाल्मीकि समाज देश भर में बहुत बड़ा तबका रखता है। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। जब इस देश में मुगलों के अंतिम राजा हुए औरंगजेब ने यह दबाव डाला हिंदू धर्म पर कि आप लोगों का मलमूत्र उठाओ, नहीं तो इस्लाम को धर्म को कबूल कर लो। मैं बड़ी ही गर्व के साथ यह कहता हूँ कि वाल्मीकि समाज ने लोगों का मल मूत्र उठाना मंजूर किया, किंतु इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। यह इस देश में अगर कोई कट्टर हिंदूवादी की विचारधारा और मार्शल कौम को जो कहते हैं वो केवल वाल्मीकि समाज है। लेकिन इस समाज को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्थिति में हमको दरकिनार कर दिया गया है। हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल में हमारे सामाजिक युवा कार्यकर्ता जुड़े हैं, लेकिन आप देखिए हमारा कोई विधायक नहीं, हमारा कोई पार्षद नहीं। एक जबलपुर से हमारे ही बीच की एक महिला को राज्यसभा मेंबर मोदी जी ने दिया है, वो हमारे लिए गर्व की बात है।
सुमित्रा वाल्मीकि जो जबलपुर मध्य प्रदेश से आती हैं, पार्षद रह चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन में उपाध्यक्ष में कार्य कर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वो सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा बनेगी। ये शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी में। अगर वाल्मीकि समाज को किसी राजनीतिक दल ने गले लगाया है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार बिडला, मैं तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ एवं माता दिन ऑल इंडिया चैरिटेबल फाउंडेशन जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के हितों के, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थोड़ा वोकल बढ़ा दीजिए, साउंड में कौन है, थोड़ा सा वोकल बढ़ाइए। কি বলবেন আজকে এখানে এসে কেমন লাগছে বা এখানকার পরিবেশ কেমন লাগছে, আতিথেয়তা কেমন লাগছে? খুব ভালো পরিবেশ, এত সুন্দর অনুষ্ঠান। আমি তো ঢুকেই দেখলাম কি রামলীলা চলছিল, সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম। আমাদের ভারতবর্ষে তো এটাই তো সংস্কৃতি। তার সাথে সাথে দেখুন এখন বিজয়া সম্মেলনীও চলছে। তো আজকে এই যে বাল্মীকি মহাসভাতে এসে আজকে খুব ভালো আমি ফিল করছি। আমি আবার আপনার কাছে বলতে চাই, লকডাউনের সময় যখন সারা দেশ আমাদের মতন লোক যখন বাড়িতে ছিলাম, তখন রাস্তায় একটা প্রশাসনের লোককে দেখতে পেতাম, আর দ্বিতীয় এই বাল্মীকি সমাজেই লোক কিন্তু রাস্তা দেখতে পেতাম। তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছিল বলেই কিন্তু করোনা থেকে যে আমাদের লড়াই ছিল তে আমরা জিততে পেরেছি। তাই জন্য বাল্মীকি সমাজের যোগদান কখনো আমরা ভুলতে পারি না। আজকে আমরা দেখি অনেক লোক বিভাজনের রাজনীতি করে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে রামের নাম নিচ্ছেন ওই রামায়ণটা কিন্তু আমাদের বাল্মীকিজিই লিখেছিলেন, কিন্তু তারা বিভাজনের রাজনীতি। যাই হোক, বাল্মীকি সমাজ এগোক। কেন আজকে আমাদের দেখেছি আমাদেরই মতন একটা দলিতের ছেলে ভীমরাও আম্বেদকর যে ভারতবর্ষের সংবিধান যদি লিখতে পারে, তাহলে কিন্তু বাল্মীকি সমাজ থেকেও এমএলএ, এমপি, কাউন্সিলর হতে পারে। আমি চাইছি कि যেরকম রোহিত বাল্মীকি, অরুণ বাল্মীকি মতন যুবকদের আমিও সুযোগ করে দিচ্ছি, তারা হিন্দি লিডার, তারা এগোক, তাদের সাথে নিজের সমাজকেও নিয়ে এগোক, নিজের এলাকাকেও নিয়ে এগোক, নিজের দেশকেও নিয়ে। আমরা সবাই যদি একসাথে এগোই তাহলেই দেশ এগোবে। এটাই আমি সংকল্প আজকে নিলাম। বাল্মীকি সমাজ যখন যা বলবে আমি অমিত গুপ্তা তাদের পাশে দাঁড়াবো। ধন্যবাদ। सर जी आइए सर, सर महाराज जी को आइए सर। महाराज बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। जय। কি বলবেন আজকে এখানে এসে কেমন লাগছে? एकदम खूब सुंदर। ये एकत्र होगा, सब एकत्र होगा, एकत्र कोई सबका साथ एक का विकास होगा। আপনি তো মহারাজ মানে স্বামী বিবেকানন্দর পথ অবলম্বন করেন, জীবে প্রেম করে যে এই জন সেই জন সেবি চেষ্টা। তো করোনার মধ্যে এনারা যেভাবে মানুষের পাশে ছিল সেই নিয়ে আপনি কী বলবেন? ये तो সকলের মানে সমস্ত মানে পাপকে বা সমস্ত কিছুকে এড়িয়ে যে যারা এগোতে পারে এরাই তো শ্রেষ্ঠ মানব। আপনার নাম? আমার নাম স্বামী গোবিন্দানন্দ। কোথাকার মহারাজা? আমি ধন্যবাদ।